मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है। एक समय की बात है। द्वारका में संध्या का समय था। समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारों से टकराकर मानो भगवान श्री कृष्ण के मधुर वचनों की प्रतिध्वनि कर रही थीं। आकाश में फैले मेघ गोधूली की लालिमा को अपने आंचल में समेटे हुए थे और भक्तगण प्रभु के दर्शन के लिए राजमहल की ओर चले आ रहे थे। उसी समय अर्जुन द्वारका पहुंचे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान थे, परंतु अर्जुन का मन बार बार गहन प्रश्नों में उलझा रहता था। अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मधुसूदन, युद्ध में आपने मेरे सारथी बनकर धर्म की रक्षा की। आपने गीता का दिव्य उपदेश दिया जिससे मैं अंधकार से प्रकाश में आया। किंतु एक प्रश्न आज भी मेरे मन को विचलित करता है। जब मैं देखता हूं कि मनुष्य जन्म लेता है, सुख दुख भोगता है, कर्म करता है और अंततः अपने भाग्य के अनुसार ही सब प्राप्त करता है, तब यह विचार उठता है कि उसका भाग्य आखिर कब लिखा जाता है। क्या जन्म के समय, या उससे पहले, या कर्मों के अनुसार आगे बदलता है। प्रभु कृपा कर इस गूढ़ रहस्य को स्पष्ट कीजिए। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, पार्थ, यह प्रश्न साधारण नहीं है। यह वही प्रश्न है जिसे देवता, ऋषि और साधक युगों से समझने का प्रयास करते आए हैं। सुनो, मैं तुम्हें इस गूढ़ रहस्य की कथा कहता हूं। प्रभु ने कहना आरंभ किया, अर्जुन, जब कोई जीव अपनी पुरानी देह का परित्याग करता है और यमदूत उसे यमलोक ले जाते हैं, तब उसके जीवन के सभी कर्म गंधर्वनगरी की तरह स्पष्ट दिखने लगते हैं। यमराज न्यायाधीश की भांति उसके पाप पुण्य का लेखा जोखा देखते हैं। जितना पुण्य संचित होता है उतनी ऊंची गति मिलती है और जितना पाप होता है उतनी नीच गति। लेकिन केवल यमराज ही नहीं, ब्रह्मा जी भी उस जीव के अगले जन्म की भूमिका रचते हैं। जब माता पिता का संयोग होता है और जीव गर्भ में प्रवेश करता है, तभी उसका भाग्य का लेखन प्रारंभ हो जाता है। गर्भ के 9वें महीने में नारायण के आदेश से वेदव्यास जैसे ऋषिगण या देवगण उसके सूक्ष्म शरीर पर उसके कर्मों का संस्कार अंकित करते हैं। उसी को भाग्य लेखन कहा जाता है। अर्जुन विस्मित होकर बोले, तो क्या हर मनुष्य का भाग्य जन्म से पहले ही तय हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, भाग्य 3 प्रकार का होता है। पहला, संचित कर्म जो अनेक जन्मों से एकत्र हुए हैं। दूसरा, प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म में भोगने योग्य निश्चित हो जाते हैं। और तीसरा, क्रियमाण कर्म जो मनुष्य इस जीवन में अपने प्रयासों से करता है। जन्म से पहले जीव का प्रारब्ध तय होता है और वही उसके जीवन की रूपरेखा बनता है। जैसे किसी बीज में वृक्ष की संभावना छिपी होती है, वैसे ही प्रारब्ध कर्मों में जीवन की दिशा छिपी रहती है। लेकिन स्मरण रखना, क्रियमाण कर्म से भाग्य बदला भी जा सकता है। यही कारण है कि मैंने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। फिर कृष्ण ने एक कथा सुनाई। एक समय काशी नगरी में विद्याधर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही दानी और धर्मात्मा था, परंतु उसका पुत्र आलसी और दुराचारी निकला। जब पुत्र का जन्म हुआ, ज्योतिषियों ने कहा कि यह लड़का अकाल मृत्यु का शिकार होगा और उसके जीवन में दुख ही दुख होगा। यह सुनकर ब्राह्मण व्याकुल हुआ और मेरे चरणों में प्रार्थना करने द्वारका आया। मैंने उससे कहा, हे ब्राह्मण, तेरे पुत्र का प्रारब्ध निश्चित है, परंतु तू यदि इसे सद्कर्मों में लगाता है, इसे भक्ति और दान की शिक्षा देता है, तो इसका भाग्य बदल सकता है। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। उसने पुत्र को साधु संतों की संगति में भेजा। धीरे धीरे वह लड़का सुधर गया और जब मृत्यु का समय आया तो उसकी भक्ति ने उसका प्रारब्ध बदल दिया।
अकाल मृत्यु टल गई और वह दीर्घायु हुआ। देखो अर्जुन, यही प्रमाण है कि प्रारब्ध निश्चित होने पर भी सत्कर्म और भक्ति से भाग्य बदला जा सकता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभो, यदि सब कुछ कर्म और भाग्य पर आधारित है तो ईश्वर की कृपा का क्या महत्व है? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, कर्म और भाग्य तो नदी की धारा के समान है, परंतु ईश्वर की कृपा नाव के समान है। यदि तू नाव में बैठ जाए और पतवार थाम ले तो तू धारा की विपरीत दिशा में भी जा सकता है। इसी प्रकार जब जीव ईश्वर की शरण ग्रहण करता है, नाम का स्मरण करता है, तो उसका भाग्य परिवर्तित हो जाता है। मैंने स्वयं कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि गर्भ में रहते हुए जीव अपने पूर्वजन्म को जानता है। 9वें महीने में जब जन्म का समय निकट आता है, तब वह ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, इस बार मैं भक्ति करूंगा, पाप से बचूंगा। परंतु जैसे ही जन्म लेता है और माया का पर्दा पड़ता है, सब भूल जाता है। यही भूल ही संसार चक्र का कारण बनती है। कृष्ण ने कहा, भाग्य का लेखन केवल ब्रह्मा जी नहीं करते, स्वयं जीव अपने कर्मों से उसे लिखता है। यह ठीक वैसा है जैसे कोई चित्रकार अपने रंगों से चित्र बनाता है। ईश्वर केवल वह कैनवास और तूलिका प्रदान करता है। इसलिए हे पार्थ, कभी मत सोचो कि भाग्य ने सब कुछ बांध दिया है। तेरे हाथ में कर्म है, भक्ति है, और यही सबसे बड़ा वरदान है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि भाग्य कब लिखा जाता है। यह जन्म से पहले गर्भ में ही प्रारब्ध के रूप में निश्चित होता है, परंतु जीव अपने कर्म और भक्ति से उसे बदल सकता है। वास्तव में भाग्य तो हमारे ही कर्मों की छाया है। ईश्वर दयालु है, यदि हम उसकी शरण लें तो सबसे कठिन प्रारब्ध भी मिट सकता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सही कहा पार्थ, जीवन का रहस्य यही है। भाग्य कोई कैद नहीं, बल्कि एक अवसर है कि हम अपने कर्मों से अपने भविष्य को संवार सकें। इसीलिए मैंने गीता में कहा, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्ये आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु। भाग्य वही बनता है जैसा तू सोचता और करता है। अर्जुन का हृदय आनंद और प्रकाश से भर गया। उसने श्री कृष्ण के चरण पकड़कर कहा, प्रभु, आपके वचनों ने मेरे जीवन का अंधकार मिटा दिया। अब मैं समझ गया कि मनुष्य का भाग्य केवल लिखा नहीं जाता, बल्कि हर क्षण लिखा जा रहा है। और जो आपकी भक्ति में लग जाए, उसका भाग्य स्वयं भगवान लिखते हैं। यह कहते हुए अर्जुन ने वंशी की मधुर ध्वनि सुनी। श्री कृष्ण ने बांसुरी उठाई और गोधूली के उस शांत क्षण में ऐसी तान छेड़ी कि पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया। समुद्र की लहरें थमसी गईं, आकाश के तारे झिलमिलाने लगे और अर्जुन की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की, अब मैं हर क्षण भक्ति और सत्कर्म में लगाऊंगा, क्योंकि यही मेरा भाग्य बदलने का मार्ग है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान दिया कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है और कैसे वह अपने कर्म, भक्ति और ईश्वर की कृपा से उसे बदल सकता है। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।